कृपया तालियों से अभिनंदन करें इस का। साहित्यकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, घायल जी और श्री संगम रंजन जी एवं मंचस्थ विद्वज्जन सुमेधा पाठक जी एवं विदुषी साहित्यकार, श्रोता, साहित्यिक रसिक, श्रोताजन, मंचस्थ या सभास्थ उपस्थित सभी, आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिन्होंने साहित्य की सेवा में, साहित्यकारों की सेवा में, भाषा की सेवा में, सरस्वती की सेवा में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। जितनी पूंजी थी जीवन की, जो पूंजी थी वह सारी पूंजी जो लगा करके और साहित्य गढ़ते रहे, साहित्यकार गढ़ते रहे, भाषा गढ़ते रहे, यही कार्य करते रहे। अपने लिए कितना किया नहीं किया कम चिंतनीय है, अधिक चिंतनीय है कि उन्होंने लोगों के लिए कितना किया। और आज कौन है करने वाला? इनकी रिक्ति जो है, ऐसे किसी की रिक्ति जो है भरी नहीं जा सकती, लेकिन इनकी रिक्ति जो है वह हमारे लिए बड़ी रिक्ति है। इन्होंने गढ़ा है। साहित्य और भाषा में ये हमेशा रमे रहते थे और रमने के कारण ही यह स्वयं साहित्यकार थे, लेकिन साहित्यकार से अधिक जो है आचार्य थे। और अपने आचार्यत्व में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत कवियों को गढ़ा है, बहुत साहित्यकारों को गढ़ा है। कवि थे या तो बहुत है और गीत संग्रह, ये दो कृतियां इनकी कवित्व की कसौटी है। और कविता क्या है, कवि क्या है, कवित्व क्या है, वह जानने के लिए ये दो कृतियां अवश्य पठनीय है। और वास्तव में बहुत है, या गीत संगम जो है वह वास्तव में गेय पूर्णतः छंदों पर आधारित है, गीतों पर आधारित है और वह मधुर है। आदरणीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सुलभ जी, आदरणीय मार्कंडेय शारदीय जी, मंच पे उपस्थित सारे विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, आज बाबू जी की 97वीं जयंती है। उनके स्मृतियों को आज लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे संस्कृत, हिंदी, पाली में सब में उन्होंने लिखा है, बहुत सारी रचनाएं हैं। संकलन की बात है जहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं है, तो हम लोग की तरफ से ये कोशिश है कि वो चीज़ को हम लोग सबके सामने उसको रखें। तो
डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव न्यास का एक गठन किया गया है। गठन का उद्देश्य तो है कि मतलब उन्होंने जो भी लिखा उसको समायोजित करके उसको सबके सामने रखा जाए। तो इस सिलसिले में एक निर्णय भी हुआ है इसमें कि जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उसको संकलित करके और डिजिटल फॉर्म में उसको रखा जाए। तो उससे क्या होगा कि दो चीज़ होंगी, एक तो रचनाएं सब एक जगह आ जाएंगी और दूसरी बात ये होगी कि सभी लोगों को वो अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें जो भी उनकी जो रचनाएं हैं उसको एक सिंगल क्लिक के साथ ही मतलब हम लोग उसको देख पाएंगे। जो भी उसका जो कंटेंट होगा वो सारा एक बार में ही आ जाएगा। तो उससे क्या है कि एक जगह संकलन भी हो गया और दूसरी बात कि जो सभी के पास अवेलेबल हो जाएगी, एक क्लिक में सब निकल कर चली आएंगे। तो हमारी कोशिश है कि इसको जो अगले जो जयंती है उससे पहले इसको पूरा कर लिया जाए। कुछ काम इसमें है, अभी चल रहा है। तो जैसे बाल साहित्य से जितनी भी है उनकी रचनाएं उसको कर लिया गया है। बहुत है को भी डिजिटल फॉर्म में ले आया गया है, लेकिन उसको अभी उस प्लेटफॉर्म पर डाला नहीं गया है। उचित समय पर उसको डाला जाएगा ताकि सबके लिए वो अवेलेबल हो जाए। कोशिश है कि जितनी भी रचनाएं हैं वो सबको अगले जयंती से पहले कर लिया जाए। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मेलन को, आदरणीय अनिल कुमार सिन्हा जी को। किसी भी समारोह में लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है, उसमें जो भी सुधीजन रहते हैं उनका धन्यवाद किया जाता है। लेकिन मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष महोदय जी को है, बिहार निशाई सम्मेलन को है। बाबूजी का तो लगाव शुरू से रहा ही है और जाते जाते भी वो प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से उनका लगाव है, हमारा भी लगाव है। हमसे जुड़े जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका भी लगाव है। तो हम लोग को ये सम्मेलन में आना अच्छा लगता है और हर साल उनकी याद में हम लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे सारस्वत उत्सव का मधुर समापन हो रहा है। मंच पर विराजमान पंडित मार्कंडेय शारदे जी, वरिष्ठ कवि शायर रमेश कमल जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी और बहुत ही मूल्यवान कवि पंडित बच्चा ठाकुर जी, तलत परवीन जी, मशहूर शायरा डॉक्टर सुमेधा पाठक जी, आचार्य वर्ज श्री रंजन सूर्यदेव जी के सुनाम धन्य सुपुत्र श्री रंजन जी, संगम रंजन जी, आज आयोजन के संचालक ब्रह्मानंद पांडे जी तथा दीर्घा में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, आज इस मनीषी विद्वान को हम आज स्मरण कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए विशिष्ट तो थे ही, ये भी विशिष्ट थे। की लालसा से सर्वथा दूर, निरंतर साधना में लीन, एक ऐसी विभूति जिन्होंने एक साथ संस्कृत,
प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी की मूल्यवान सेवाएं दी। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के वे एकमात्र अधिकृत विद्वान थे जब तक वो प्रत्यक्ष रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की सेवा उन्होंने साहित्य पत्रिका में संशोधक से आरंभ कर उसके उप संपादक तक और फिर जीवन के अंतिम क्षण में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए साहित्य सम्मेलन सदैव उनका ऋणी रहेगा। अभी आपने कई विद्वानों से सुना कि भाषा के ऐसे आचार्य रहे जिनके सानिध्य में 1, 2, 10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में नवोदित कवियों ने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। भाषा पर इतना नियंत्रण था कि हर कोई कथाकार, कवि, गद्यकार, पद्यकार, कोई भी जो भी अपनी रचनाएं दिखाने जाता था उसमें अशुद्धियां वो निकाल देते थे। सुमेधा जी की लालसा इसीलिए लालसा भर रह गई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि सुमेधा को वे अपने साहित्यिक पुत्री मानते थे। कई बार प्रसंगों में मेरे साथ उन्होंने चर्चा की और कहा कि सुमेधा ने उस संस्कार को मुझे ग्रहण किया। तो इस दृष्टि से मैं उन्हें एक बड़े आचार्य के रूप में देखता हूं और वो एक संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व थे। आप उन्हें देख करके कह सकते थे कि यह व्यक्ति और कुछ नहीं हो सकता, यह केवल और केवल साहित्यकार हो सकता है। साहित्य के प्रसंग में हमारे वाङ्मय में एक बड़ा ही विनम्र व्यंजना है। वो क्या है कि साहित्यकार जब चले तो लगे कि साहित्य चला है, वो कुछ बोले तो लगे कि साहित्य ने मुंह खोला है, वो मुस्कुराए तो लगे कि साहित्य के होठों पर हंसी आई। तो इस प्रकार उनको देख करके ही आप कह सकते थे ये साहित्य हैं, साहित्यकार हैं। तो साहित्य यदि कभी संज्ञा के रूप में प्रयोग में आए तो मैं समझता हूं कि श्री रंजन सुरदेव कहने से वो काम पूरा होगा। इतने महान, उतने ही विनम्र, अहंकार का जरा भी लेश मात्र भी उनमें कहीं भी आप उपस्थिति नहीं देख सकते। सबके साथ प्रेम से बात करना, सबको सम्मान देना। मैं बराबर कहता हूं सम्मान एक बड़ा संकट है समाज में। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है कि सम्मान मिले और मुझे ही मिले।
लेकिन वो सम्मान देना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, लिखना चाहता है, बोलना चाहता है। मैं इसे परस्पर विलोम मानता हूं। आप अगर सम्मान दे नहीं सकते तो सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हो सकते। आप अच्छे पाठक नहीं हैं तो अच्छे लेखक नहीं हो सकते। आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि आप इतना सुनते रहते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं? अब मैं क्या कहूं, मैं उनको कहना पड़ता है मुझे कि ऐसा कर्तव्य दे दिया है लोगों ने मेरे ऊपर कि मैं इससे चाह करके भी बच नहीं सकता। अब सबकी सुननी पड़ती, अब कोई कैसे भी सुनाए, लेकिन मैं सुनता सबको गंभीरता से हूं, स्मरण रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मंच पर बैठे कुछ कुछ करते रहते हैं, तो उन्हें मैं जो पूछते हैं उन्हें बताता हूं, प्रसंग बस आपको भी बता देगा। मुझे बहुधा एक साथ 2 और उससे अधिक कार्य करने पड़ते हैं, ये व्यवस्था है। आयोजन में भी मैं कुछ समाचार का कार्य कर रहा होता हूं, तो इसलिए मैं उधर तो लगा होता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा होता हूं और देख नहीं रहा होता हूं। मेरी दृष्टि भी सब पर होती है, मंच पर ही नहीं, सभागार में और प्रायः सभी पर एक बार दृष्टिपात में सब पर कर लेता हूं। इसलिए कर लेता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि श्रोता सुनने की अवस्था में अभी भी शेष बचे हैं कि नहीं बचे, उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं या चल रही होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच जो श्रोता बैठे हैं वो कुछ अधिक धैर्यवान हैं और उन्होंने अंत तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और सुन भी रहे हैं। तो इसीलिए आचार्य जी मेरे श्रद्धेय लोगों में से अग्रपान दे रहे, मेरे प्रति सम्मान युक्त स्नेह रखते थे, मेरा सम्मान बढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा एक दिन, जिस साहित्य सम्मेलन को मैंने वर्षों सेवाएं दी, बाद के लोगों ने मुझे साफ बिसरा दिया। ये डॉक्टर अनिल सुलभ हैं जिन्होंने आकर के मुझे सम्मेलन का प्रधानमंत्री बना दिया है। एक छोटे पद से आरंभ करके मैं सम्मेलन के बड़े पद पर पहुंचा। ये उनकी विनम्रता थी, वे सर्वथा इसके योग्य पात्र थे। साहित्य सम्मेलन को चाहिए था कि बहुत पहले उन्हें उचित सम्मान मिलता, लेकिन क्योंकि वे किसी कामना से सम्मान पुरस्कार इन सब की लालसा से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, मुझे कहा करते थे। आचार्य शिवपूजन साहब ने बताया मुझे कि सूर्यदेव जी, कभी सम्मान के पीछे मत भागिए। सम्मान के पीछे भागेंगे तो सम्मान आपसे दूर दूर भागता जाएगा, और अगर आप सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे तो सम्मान दौड़ता हुआ पीछे पीछे आपके आएगा। और ये सच सिद्ध हुआ, ये सत्य सिद्ध हुआ। भले ही जीवन के अंतिम पड़ाव में, लेकिन सम्मान उन्हें ढूंढ करके उनके पास पहुंचा, उनको अपनी वर्ण किया, वरमाला पहनाया। केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक
बहुत ही सम्मानित पुरस्कार विवेकानंद सारस्वत सम्मान जो 5 लाख रुपए की राशि के साथ है, श्री रंजन सुरदेव जी को प्राप्त हुआ और उन्हें तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि वे ही राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने मुझे भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत भी किया था। प्राकृत, पाली, संस्कृत सबके लिए बहुत काम किए आचार्य जी ने। उनका जो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में चर्चा कर भी रहे थे, संगम, किंतु जो एक बड़ा काम उन्होंने कर रखा है प्राकृत हिंदी शब्दकोश का, वह एक अत्यंत दुर्लभ मूल्यवान ग्रंथ है जो शायद फिर कभी कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। उसके प्रकाशन का कार्य शेष बचा है। हम लोग को चाहिए कि उसको उसमें गति प्रदान करें, उसका प्रकाशन हो जाए तो उनके लिए उनकी एक बड़ी थाती इस साहित्य समाज के लिए रह जाएगा। मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनको विनम्र तर्पण देते हुए आप सबके प्रति साधुभाव करता हूं।